जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, ये जो सत्संग है ये मेरे एक्चुअली अभी मेरा डेंटल प्रोसीजर होना था एंड दैट प्रोसीजर वाज प्लान्ड इन जनवरी, लेकिन गुरुजी का टाइमिंग्स अपने रहते हैं। गुरुजी ने वो प्रोसीजर मेरा मूव किया और बीच में मुझे याद है एक बार मेरे दांत में थोड़ा पेन हुआ था, बट गुरुजी ने उसको ठीक किया। लेकिन अब जो प्रोसीजर के लिए जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि एक दांत में नहीं, आपके 2 दांत में प्रोसीजर करना पड़ेगा। उन्होंने एनीवेज नम तो कर रखा था, तो मैंने उनको बोला कि आप दोनों दांतों में ही कर दो। उसके बाद जैसे नॉर्मली पहले ऐसा कुछ होता था, मेरा पूरा दिन एक साइड पे इतना पेन, हैवीनेस, लेकिन इस बार पता ही नहीं चला कब प्रोसीजर हो गया। उसके बाद ना कोई पेन, ना कोई हैवीनेस, टच करने पे थोड़ा सा पेन था, बट एवरीथिंग वाज ऑल गुड। मुझे खाने में, पीने में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी और ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से होता है। जब गुरु महाराज की कृपा होती है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आज मुझे एक और सत्संग शेयर करना है। एक्चुअली जब हम इंडिया गए थे तो मेरे हस्बैंड अंकल बड़े मंदिर गए थे एक बार मंडे को मॉर्निंग में। हम सारे फैमिली गए थे, मेरे ब्रदर की वेडिंग थी और वहाँ पे मंडे को जैसे लंगर प्रसाद बिठा के नहीं मिलता है, चाय प्रसाद मिला, ब्रेड पकोड़ा मिला और कढ़ा प्रसाद मिला। तो हमने चलते चलते वो खाया और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी एक डॉटर ने जल्दी आना था वापस। तो जब हम मेरे होम टाउन में थे तो उनका मन में ऐसे एक इच्छा आई, उन्होंने मेरे से शेयर नहीं की, उनके मन में इच्छा आई कि गुरुजी जाने से पहले एक बार और अपने मंदिर बुला लो। और हम लोग मेरी डॉटर का ईयर पियर्सिंग के लिए गए थे और वहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल ने लॉकेट डाला हुआ है गुरुजी का, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा किसी और चेन में डलवाना था। तो वो जो ज्वेलर था वो जब कर रहा था तो उसने बोला, ये इच्छा मेरे हस्बैंड अंकल के मन में थी लेकिन शेयर नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्होंने वो स्वरूप देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर खुला है, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हम बहुत हैरान कि अचानक से यहाँ पे, हम तो कितने सालों से रह रहे हैं, हमें नहीं पता गुरुजी का मंदिर यहाँ पे बना है। तो और वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे इतना ब्यूटीफुल गुरुजी का दरबार सजा हुआ है, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं चारों तरफ, गुरुजी की गद्दी है, इतना ब्यूटीफुल दरबार था। और मेरे हस्बैंड अंकल, हमने सबने माथा टेका, हमें जल प्रसाद मिला, टॉफ़ी प्रसाद मिला और हम वापस आ गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी डॉटर तो वापस आ गए, लेकिन एक दिन मैं, मेरी दूसरी डॉटर अपने डैड के साथ हम किसी मंदिर में गए और मैंने अपने डैड को बोला कि यहाँ पे गुरुजी का भी मंदिर है, हम वहाँ पे भी एक बार होके आते हैं। और जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे गुरुजी का मंदिर था ही नहीं। वहाँ पे तो किसी और की पता नहीं, कोई और गुरु के स्वरूप लगा हुआ था, गुरुजी की गद्दी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। शिवजी की प्रतिमा लगी हुई थी वहाँ पे। एंड मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आप कैसे पास से होके सबकी जो मन की बातें हैं वो सब सुनते हैं। वो जो शब्द है, बिन बोले सब कुछ जानता, गुरु महाराज बिना बोले सब कुछ जानते हैं और वो हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और हमें अपना एहसास देते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि जब परमात्मा से हम बात करें और परमात्मा हमें जवाब दे
तो उससे ब्यूटीफुल बात कभी हो ही नहीं सकती। तो हमें उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग इंसानों पे बहुत टाइम व्यर्थ करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हमारा साथ नहीं देता। जब दुख हो, सुख में हर कोई आपके पास रहेगा, लेकिन दुख आते ही हर कोई दूर हो जाता है, और सिर्फ हमारे गुरुजी जो हमारे परमात्मा है वही आके हमारा हाथ पकड़ते हैं, उस दुख से बाहर निकालते हैं, हमें इतनी स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस भरते हैं कि हम उससे बाहर निकल सकें, हमारी लाइफ इजी करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के सानिध्य में रहने से ही मुझे एहसास हुआ कि गुरु का लाइफ में होना कितना आवश्यक है। एक ब्यूटीफुल स्टोरी जो मैंने अभी रिसेंटली सुनी, वो इस पे है कि हम इंसानों में ये जो अहंकार है, ये क्रोध है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर हैं। और एक ब्यूटीफुल गीता का एक इंस्टेंस है जिसमें जो अर्जुन है वो उसको बहुत अहंकार होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और श्री कृष्ण को इस चीज़ का आभास हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि आप ना एक पहाड़ी पे जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धन दौलत सोना पड़ा है, और आप वहाँ पे जाके जितना हो सके दान करो। तो जो अर्जुन है वो जाते हैं, वहाँ पे जाके बहुत साल तक दान दक्षिणा देते रहते हैं और वापस आते हैं, और फिर श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैंने बहुत दान दे दिया। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कर्ण को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि कर्ण, तुम भी उस पहाड़ पे जाओ, अब तुम दान दक्षिणा करो। तो कर्ण वहाँ पे जाता है और वापस उसी थोड़े टाइम में वापस आ जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी आ गए। तो वो कर्ण बोलता है कि वो सब कुछ जो है वो आपका ही है, और जितने लोगों को ज़रूरत थी मैंने उनको बोला आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है आप आना और लेते रहना। सो हम लोगों में ये जो काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ों के हम पुतले हैं, हम इंसान। और गुरुजी ने इन सब चीज़ों से हमें दूर रहने को बोला है। लेकिन क्या होता है ना कि हम इंसान चाह के भी क्रोध आ जाता है। जैसे बच्चे ने कुछ किया तो ऐसा आ जाएगा कि हम गुस्से में बोल देंगे। और ये मेरे साथ पहले बहुत बार होता था कि सपोज़ एक छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ। जैसे मैंने मेरी बेटी को, जब वो छोटी थी, उसको दूध दिया और गलती से उससे गिर गया, और मैं एकदम गुस्से में आ जाती थी कि ये क्या हो गया, मुझे साफ़ करना पड़ेगा, ये है वो है। लेकिन अब मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये समझाया है कि कोई भी चीज़ होती है वो गुरु की और उस परमात्मा की मर्ज़ी से होती है। एवरीथिंग इज़ डन बाय हिम, कंट्रोल्ड बाय हिम। सो हमें अपने आप को शांत रखना है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि सबके कर्म डिफरेंट हैं। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, या उसके पास है, या हमारे साथ ये क्यों हुआ और किसी के साथ तो नहीं हुआ। बिकॉज़ हमारे कर्म हमारे अपने हैं और उन्हीं का ही हमें भुगतान देना पड़ता है। अगर हमारे मन में एक गलत थॉट भी आती है, उसका भी हमें एक सर्कल है जो हमें उसका भी भुगतान देना पड़ता है। और ये हमें बहुत सोच समझ के अपने कर्म करने चाहिए। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें कर्म को सबसे ऊपर गुरुजी ने बताया कि हमें अपने जो पिछले जन्म के कर्म हैं और जो हम पास्ट में करके आए हैं उसका तो हम उस पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो तो हम बदल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे आने वाले कर्मों को हमें बहुत ध्यान से करना है, और हमें उसके लिए भी अपने गुरु महाराज से बोलना चाहिए कि गुरु महाराज, जैसा आप हमें देखना चाहते हो आप हमें वैसा बनाओ। तो गुरु महाराज हम पे काम करते हैं, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकालते हैं। और क्योंकि गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और जैसे वो बोलते हैं ना कि
कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए, सात खंड नो लोक में गुरु से बड़ा न कोई। सो गुरु सबसे बड़ा है और वो जो चाहे वो कर सकता है। और अगर गुरु की किसी पे मौज आती है तो वो उसके जो लाइफ है उसके नए लेख लिख सकता है। वैसे तो गुरु महाराज बोलते थे कि मैं सृष्टि के जो लेख है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर मेरी मौज आ जाए तो उस जो उनका जो भक्त है उसकी वो सब कुछ नया लिख सकते हैं। सो हमें भगवान से डरना नहीं है, हमें डर के उनकी पूजा नहीं करनी है। आज तक हम वही करते आए कि अगर हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। हमारे साथ कुछ गलत तब होता है जब हमारे कर्म गलत होते हैं। हमारे कर्मों का भुगतान हमें करना होता है, लेकिन भगवान तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं। और गुरु महाराज आए ही हमें इस कीचड़ में से बाहर निकालने। उनको क्या पड़ी है, जो सृष्टि के क्रिएटर हैं, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, पूरा ब्रह्मांड बनाया है, वो क्यों नीचे आए? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नीचे आए कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और हम फंसे हुए कीचड़ में उन्होंने अपने हाथ अंदर डाल के हमें निकाला और निकाल रहे हैं। और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें भी उन्हें सिर्फ प्यार और प्यार करना है। तभी गुरुजी कहते थे कि एक्सेप्ट करो, वट एवर आई गिव यू एक्सेप्ट। द एक्सेप्टेंस जो है वो ये है कि हमारा गुरु हमारे लिए जो भी कर रहा है वो हमारे लिए बेस्ट है, अच्छा है बुरा है जो भी है, बिकॉज वो हमारे लिए बेस्ट है। हमें नहीं पता कि हमारे आगे आने वाली लाइफ कैसी है या उससे आगे क्या है, बट गुरु महाराज सब देख सकते हैं। और उनको हमारा, जब गुरुजी कहते थे ना कि मेरे पास जब तुम आते हो तुम्हारी फाइल खुल जाती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख लेते हैं और बेस्ड ऑन दैट वो धीरे धीरे हमारे कर्म जो हैं वो कटवाते हैं। गुरुजी कहते थे कि मैं अपने किसी भी भक्त के कर्म इस जन्म से दूसरे जन्म में नहीं ले जाने दूंगा। तो पुराने कर्म तो वो हमारे कटवाते हैं, लेकिन नए कर्मों के लिए हमें तैयार करते हैं, वो हमें प्रिपेयर करते हैं कि हम कुछ गलत ना करें। मेरे साथ हमेशा मुझे ऐसा होता है कि अगर कुछ मैंने जैसे बाई चांस मैं गुस्सा हो गई तो मुझे उसी टाइम गुरुजी रियलाइज़ करवा देते हैं कि मैंने ये क्यों किया। और वो रियलाइजेशन पहले कभी भी नहीं आई, लेकिन गुरु महाराज अब बताते हैं, क्योंकि गुरु हमारे साथ हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और इतनी प्यारी जर्नी जो गुरुजी के साथ शुरू हुई, और उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का, कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा एक वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे भगवान अपने भक्त से बात करते हैं, जो अपने भक्त को सही रास्ता दिखाते हैं, उनके कर्म कटवाते हैं, उनके कष्ट काटते हैं, उनको इतना प्यार करते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि ये मोतियों की माला है जो मैं एक एक करके एक माला में पिरोता हूँ, और उनको अपने संगत बहुत प्यारी है। गुरु का वास उनकी संगत में और सत्संग में है। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, जो आप अपने दर पे बुलाते हो। और क्योंकि कुछ भी गुरु की मर्ज़ी के बिना नहीं होता। गुरु चाहे तो हम सत्संग में जा सकते हैं, गुरु चाहे हम कुछ, जो भी हमारी लाइफ में होता है वो गुरु की मर्ज़ी से होता है। तो हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।